संसद का बजट सत्र का आज से दूसरा चरण शुरू हो रहा है। पहले चरण की तरह इस बार भी विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच संसद में टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। इस बार राहुल के लंदन में दिए बयान और विपक्षी नेताओं पर ईडी सीबीआई के रेड के मुद्दे पर टकराव की स्थिति है। आज विपक्ष इन मुद्दों को लेकर बैठक कर रही है। यह बैठक फिलहाल चल रही है। तो यहां आपको बता दें कि विपक्षी दल सब एक साथ मौजूद हैं। बैठकर मंथन चल रहा है कि इस सत्र के दौरान सरकार को किस तरह से घेरा जाए। राजीव, क्या है पूरी खबर? कि थोड़ी देर बाद जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में विपक्ष के सारे तमाम नेताओं की बैठक होने वाली है और विपक्ष के तमाम नेता जो है इसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन बड़ी बात ये होगी कि क्या इस बैठक में टीएमसी, बीआरएस और आम आदमी पार्टी के संसद सदस्य आते या नहीं आते, ये देखने वाली बात होगी। कम से कम ये जो बैठक हो रही है, विपक्ष की अगर बात करें तो सीबीआई और ईडी के मुद्दे को लेकर करीब करीब सारा विपक्ष एक साथ नजर आता है। अब इसको लेकर सरकार को घेरने की बात है। आपको ये भी बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता जो है संजय सिंह बकायदा राज्यसभा में नोटिस दे चुके हैं कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है, सचिन जैन को गिरफ्तार किया गया है, वो गलत है और जानबूझकर सरकार जो है दबाव बनाने के लिए ये कर रही है। दूसरी तरफ बीआरएस भी जो है ईडी के मुद्दों को लेकर जो है कह सकते हैं कि सरकार को घेर रही है और खासतौर से जिस तरह से बीआरएस के जो नेता है के कविता ईडी जो पूछताछ की गई है, इनका ये कहना है कि राजनीतिक बदले की भावना से विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस पहले से ही सरकार के खिलाफ फ्रंट में है, खिलाफत की बात करें तो इसके लेके देखने वाली बात होगी कि ये सारे नेता आएंगे। इसके अलावे जो बात करें सत्ता पक्ष की ओर से जो कांग्रेस को सवाल खड़ा किया जाएगा, जिस तरह से राहुल गांधी ने बात कही थी कि जब वो संसद में बोलना चाहते हैं तो उनका माइक ऑफ कर दिया जाता है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर जो बजट का दूसरा सत्र है ये तनातनी में ही होगा। जी, लेकिन राजीव, एक बात बताइए कि जब भी अगर हम विपक्ष की एकजुटता की बात करें तो एक कदम आगे चलते हैं तो दो कदम पीछे खिसक जाते हैं। जब सबने चिट्ठी लिखी थी तो उस चिट्ठी में कांग्रेस ने साइन नहीं किया था। जब इस जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनके दुरुपयोग की बात को लेकर के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का ये कहना था कि जब संसद में जो था सीबीआई और ईडी को लेकर जब विरोध की बात जब हो रही थी उस समय जो है आम आदमी पार्टी ने उस चिट्ठी पर सिग्नेचर नहीं किया था। वो उनका ये कहना है कि जब चूंकि कांग्रेस ने जब उस समय बीआरएस जब नहीं आई थी तो अब बीआरएस का ये कहना, कांग्रेस पर आरोप लगाना, ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस ने यह भी कहा था कि बीजेपी के खिलाफ वो एकमात्र पार्टी है जिसने कभी कोई समझौता नहीं किया है, लगातार सरकार को निशाने पर ले रही है। और आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है, जो कांग्रेस संसदीय दल की बैठक जो है खत्म करने के बाद अपने कमरे में आ गए। एक एक करके जो विपक्ष के नेता है उनके कमरे में जुटना शुरू हो गए हैं। तो एक विपक्ष की एक साझा रणनीति बनेगी क्योंकि बजट के दूसरा चरण है, उसको लेकर सरकार को कैसे घेरा जाए। चीन का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है और जिस तरह से देश में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है उसको लेकर जो है सारे विपक्ष के नेता जो है सरकार को घेरेंगे। शुक्रिया राजीव, आप इस बैठक पर नजर रखिए, हम आप तक वापस लौटेंगे।